अकाउंट रिकॉर्ड करने का दो तरीका होता है, एक होता है गोल्डन रूल और एक होता है मॉडर्न रूल। गोल्डन रूल क्या होता है और मॉडर्न रूल क्या होता है? तो देखिए, गोल्डन रूल में तीन तरह का अकाउंट होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में आ जाता है, जैसे आ जाता है कैपिटल। पर्सनल अकाउंट में आ जाता है कैपिटल अकाउंट, राम अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। ये सब क्या है? ये सब पर्सनल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट में आता है कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और लैंड अकाउंट। और नॉमिनल में आता है परचेसेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैरियर इनवर्ड, कैरियर आउटवर्ड, डिस्काउंट, कमीशन। ये सब आपको याद करना पड़ेगा गोल्डन रूल में। गोल्डन रूल में जो पर्सनल अकाउंट एग्जाम्पल तो बता दिए, अब इसका रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट मतलब बात करें तो पर्सन से रिलेटेड होता है। अब जितना भी एग्जाम्पल देखे, कैपिटल अकाउंट, राम अकाउंट, ये सब क्या है? पर्सन से बनाया हुआ रिलेटेड अकाउंट है। किसी का नाम है, बैंक है, पार्टनर्स है, ये सब क्या है? सब पर्सन है। कोई भी चीज़ जो पर्सन से रिलेटेड हो रहा है, पार्टनर, डेटर्स क्या होता है? जिसको हम उधारी बेचे हैं वो हमको बाद में पेमेंट करेगा, उसको बोलते हैं डेटर्स। तो पर्सनल का मतलब होता है पर्सन से रिलेटेड। और रियल अकाउंट मतलब समझने के लिए समझ लीजिए, रियल जो रियली में दिखता है, जैसे कैश हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, लैंड हुआ, ये सब रियल में दिख रहा है ना, तो वही चीज़ को बोलते हैं रियल अकाउंट, जो रियली में दिखता है, जिसको इजीली समझा जा सकता है। और नॉमिनल अकाउंट में आता है जितना भी परचेस पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है, खर्चा जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एक्सपेंस और लॉसेस दोनों अलग अलग होता है, दोनों एक ही नहीं होता। एक्सपेंस वो होता है जो हमेशा हमको करना पड़ता है एक्सपेंस। जैसे अगर हम कोई मेरे लिए काम कर रहा है तो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं लास्ट में, महीना का लास्ट में, वो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। लॉसेस क्या होता है? लॉस वो होता है जिसे अचानक होता है, जैसे कुछ भी सामान हम खरीदे हैं, वो अगर टूट गया है, वो मेरे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि अचानक हुआ ना, लॉस जिसको बोलते हैं लॉस। एक्सपेंस हमेशा होता है, लॉसेस अचानक से होता है। या चोरी हो गया, सामान चोरी हो जाता है, वो मेरे लिए लॉस है, उसको बोलते हैं लॉसेस। इनकम और गेन में भी सेम ऐसा ही होता है। इनकम जो होता है वो, अगर हम किसी को रेंट दिए हैं घर, तो वो हमको हमेशा महीना का अंत में क्या करेगा? पेमेंट करेगा। वो अगर हम पेमेंट करें तो वो मेरे लिए क्या है? इनकम है। पर जो गेन है वो अचानक होता है। मान लीजिए हम लॉटरी खरीदे, उसमें जो मेरा लॉटरी लगा, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? वो मेरे लिए गेन हो गया। समझ में आ गया? एक्सपेंस एंड लॉस अलग होता है, इनकम और गेन अलग होता है। जो नॉमिनल अकाउंट का जो एग्जाम्पल है वो आप लोग को पेज नंबर 121 में मिलेगा, देख लीजिएगा, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। गोल्डन रूल का एग्जाम्पल इसका, तो आप लोग को रूल समझ में आ गया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये गोल्डन रूल है, इसको याद कर लीजिएगा। गोल्डन रूल हो गया। अब देखते हैं हम लोग मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल में है ना, इसमें 5 वर्ड है, एक एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। ये जो 5 वर्ड है, ये 5 वर्ड में अगर पूरा कमांड हो गया तो ऑटोमेटिक ही हम लोग का जितना भी चैप्टर है वो इजीली सबको बना लेंगे।
चलिए देखते हैं एसेट्स क्या होता है। एसेट्स वो होता है, जैसे एसेट्स का एग्जांपल करते हैं। देखिए एसेट्स सबसे पहले देखिए एसेट्स क्या क्या आता है, एग्जांपल बताइए। एग्जांपल हो जाएगा लैंड हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, और भी बहुत कुछ आगे देखें। अब 3 एग्जांपल देख लेते हैं। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये एसेट्स में गिनाएगा। ठीक, तो एसेट्स में ये गिनाया तो इसको लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर बोलते हैं। तो इसको क्यों, इसका कुछ कारण होगा तब ना इसको नाम दिए हैं कि ये एसेट्स में आता है। तो एसेट्स में ये क्यों आता है, वो इसको अगर जान लीजिए क्यों आता है, वाई, तो आपको समझ में आ जाएगा। एसेट्स में ये क्यों आता है, एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। एसेट्स तो है, एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर आ रहा है, पर क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका आंसर ये होता है कि एसेट्स उसको बोलते हैं जिसका फायदा भविष्य में मिलेगा। एसेट्स उसको बोलते हैं जिसका फायदा भविष्य में मिलेगा। बेनिफिट, वो एसेट का वैल्यू है जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे लैंड है, लैंड है मेरे पास, तो क्या है इसका फायदा हमको क्या होगा, फ्यूचर में मिलेगा। दूसरा है फर्नीचर, और फर्नीचर भी हम खरीदते हैं तो उसका आगे आने वाला समय कई साल तक चलता है, उसको बोलते हैं एसेट्स जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे। बिल्डिंग भी बना रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमको क्या होगा, आगे फ्यूचर में मिलेगा। इसलिए एसेट्स को जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा उसको बोलते हैं एसेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर हो गया। समझ में आ गया एसेट्स क्या होता है। एसेट्स वो होता है जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट। एग्जाम्पल में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, दुनिया के जितना भी एग्जाम्पल है आप इसमें डाल दीजिए, वो फिट हो जाएगा। कुछ भी चीज़ ले लीजिए एग्जाम्पल में, और कुर्सी, चेयर, जो भी मोबाइल है जिसको आप देख रहे हैं, वो भी तो हम लोग के लिए एसेट्स है ना, कि इसका बेनिफिट हम ले रहे हैं। पेन, कॉपी, बुक, ये सब क्या है मेरे लिए, एसेट्स। इसका बेनिफिट हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। जो बुक हम लोग खरीदे हैं 11th क्लास का, वो मेरे लिए क्या है, अभी एसेट्स। 1 साल तक हम इसका बेनिफिट लेंगे, तो क्या हो गया मेरे लिए, एसेट्स हो गया। एसेट समझ में आ गया क्या होता है, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, वो क्या है, एसेट्स है। ये हो गया। अब एसेट्स का रूल क्या होता है, जैसे गोल्डन रूल होता है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का, उसी तरह से अगर एसेट्स अगर बिजनेस में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर एसेट्स वो होता है जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, वो हो गया एसेट्स। एसेट्स का रूल क्या होता है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। अब सोच रहे हैं ये एसेट्स इंक्रीज कैसे होगा, डिक्रीज कैसे होगा, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो इंक्रीज जब हम खरीदेंगे तो एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा, जब हम उसको बेच देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, तो हम क्रेडिट कर देंगे। इंक्रीज हो जाएगा, खरीदेंगे तो डेबिट, बेच देंगे तो क्रेडिट। ये हो गया एसेट, समझ में आएगा पूरी तरह से। अब आगे करते हैं एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस का एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक्सपेंस का एग्जांपल, रेंट, सैलरी, वेजेस। एक्सपेंस मतलब हम लोग बोलते हैं खर्चा, तो खर्चा तो हम उसको, एक्सपेंस का हिंदी है खर्चा, तो उसको हम एक्सपेंस क्यों बोलते हैं। जो रेंट है, सैलरी, उसको हम एक्सपेंस क्यों बोलते हैं, कुछ तो कारण होगा ना, इसको नाम, इसको एक्सपेंस का कैटेगरी में रखा गया है। उसको क्या कारण क्या है वो देखते हैं। एक्सपेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसका फायदा हम ले चुके हैं। एक्सपेंस क्या होता है, जिसका फायदा ले चुके हैं, वो मेरे लिए क्या है,
एक्सपेंस है। वैल्यू बेनिफिट ऑलरेडी टेकन। देख लीजिए, रेंट हम महीना का लास्ट में देते हैं, तो हम किसी के यहाँ रेंट में रहते हैं 1 महीना, उसका फ़ायदा हम ले लिए, फिर हम क्या किए, पेमेंट कर दिए, तो मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। बेनिफिट हम ले चुके हैं और पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा होता है सैलरी अगर कोई मेरे यहाँ काम करता है, उसको अगर हम पेमेंट कर रहे हैं मंथ के लास्ट में, तो वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। हम उसे काम करा के हम फ़ायदा ले लिए, फ़ायदा बेनिफिट लेके फिर हम क्या कर दिए, उसको पेमेंट कर दिए, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, सैलरी के नाम से एक्सपेंस हो गया। वेजेस भी हम कोई मजदूर को 1 दिन काम कराने के बाद शाम को हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो उस मजदूर का हम बेनिफिट ले चुके हैं, उसको काम करा के मेरा काम हो गया, फिर हम उसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या होता है, ये एग्जांपल है, रेंट, सैलरी, वेजेस। इसको एक्सपेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट हम ले चुके हैं और जो पेमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। समझ आ गया। एसेट्स क्या होता है, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। और एक्सपेंस क्या होता है, जिसका फ़ायदा हम ले चुके हैं और पेमेंट कर रहे हैं, वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। अब देखते हैं लायबिलिटी। एक्सपेंस का रूल क्या होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। अब ये एक्सपेंस इंक्रीज, अब करते हैं लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी का रूल क्या होता है, अब हम लोग करेंगे लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। तब लायबिलिटी क्या होता है ये जानना जरूरी है। लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी का एग्जांपल समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। मिस्टर ए है, वो मेरे यहाँ काम करता है, तो हम उसको पेमेंट करने सैलरी दिए, जनवरी का दिए, फरवरी का दिए, मार्च का दिए, 3 महीना का दिए। फिर जो अप्रैल में भी वो काम किया है, अभी मई महीना चल रहा है, तो जो मई महीना का अप्रैल में जो काम किया है उसका हम पेमेंट नहीं किए किसी कारणवश, तो जो अप्रैल का जो 1 महीना का बकाया रह गया, उसको सैलरी हमको देना है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि हमको उसको देना है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। ओब्लिगेशन अगर क्रिएशन हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी, कि हमको देना है, दायित्व जिसको बोलते हैं। समझ में आ गया। लायबिलिटी वो होता है जो मेरे में ओब्लिगेशन आ जाता है, दायित्व आ जाता है कि हमको उसको पेमेंट करना है, उसको बोलते हैं हम लायबिलिटी। देखिए इसमें फ़ायदा ले चुके हैं तो पेमेंट करना बाकी है, फ़ायदा ले चुके हैं, पेमेंट करना बाकी है। यहाँ हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना काम किया, 4 महीना काम किया तो हमको 4 महीना का देना था, पर हम सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना का दिए। जो अप्रैल का जो बच गया है, पेमेंट करना बाकी है 1 महीना का, वो मटेरियल क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, क्योंकि हमको उसको पेमेंट करना है। लायबिलिटी का रूल ये होता है। अब देखते हैं लायबिलिटी का रूल क्या होता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। देखिए लायबिलिटी तो हो गया, अब आगे देखते हैं इनकम। ये इनकम क्या होता है, इनकम आ रहा है ना, इनकम क्या क्या हो गया, एसेट्स हो गया, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, डेबिट नहीं होगा क्रेडिट होगा, और घटना डेबिट। इनकम नहीं हुआ है, इतना तक हो गया। अभी इनकम करते हैं। अब इनकम क्या होता है,
एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, 3 तो हो गया। एसेट्स जिसका बेनिफिट हमको कैसे पहचानेंगे, एसेट्स है जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं। लायबिलिटी हम एक बेनिफिट ले चुके हैं पर उसका पेमेंट हमको करना बाकी है। अब इनकम क्या होता है? इनकम होता है फायदा हम किसी दूसरे को देते हैं। इफ सर्विस बेनिफिट हैज बीन रेंडर्ड। एग्जाम्पल समझिए। इनकम, इनकम क्या होता है? जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं तो कहीं हम काम, एक्सपेंस का जस्ट ऑपोजिट है इनकम। एक्सपेंस में हम फायदा लेके फिर पेमेंट करते हैं, इनकम में हम फायदा देते हैं और हमको पेमेंट मिलता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हम एक ऑफिस में काम करते हैं एग्जांपल, और जो हमको वो पेमेंट करता है लास्ट में, महीना का लास्ट में, तो मेरे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया, सैलरी के फॉर्म में। सैलरी के फॉर्म में हमको जो पेमेंट कर रहा है, हम 1 महीना उसके अंडर काम किए, वो मेरा बेनिफिट ले चुका। 1 महीने का जो लास्ट हुआ उस दिन हमको पेमेंट कर दिया, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। बस, फ़ायदा हम किसी दूसरे को देते हैं और पेमेंट रिसीव करते हैं। फ़ायदा दे के हम जो पेमेंट कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं इनकम। इनकम का रूल क्या होता है? इनकम का रूल होता है इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, डिक्रीज इन इनकम डेबिट। हो गया, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, डिक्रीज इन इनकम डेबिट। कैपिटल, कैपिटल आसान है। कैपिटल वो होता है जो बिजनेस का ओनर, मालिक होता है, वो जिस पैसा को लाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। समझ में आ गया? कैपिटल का रूल क्या होता है? इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। हो गया। अब देखिए, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मॉडर्न रूल से करेंगे। मॉडर्न रूल से करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हम लोग बनाने में। इसको एक 4 ट्रिक है, बताते हैं आपको याद कैसे करना है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इसको लिख लीजिएगा और जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका दीजिएगा। जब जब बनाएंगे बार बार इस वर्ड को रिपीट करेंगे, बनते जाएगा। देखिए, हम लोग बताते इसको इजी तरह समझा जा सकता है। जैसे एसेट्स और एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। समझ में आ गया? इसी तरह से बना लीजिएगा एक पेज में, ये एसेट, एक्सपेंस, इंक्रीज, डिक्रीज, ये बन जाएगा। और इसको बना लीजिएगा और जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पे चिपका दीजिएगा। चाहे कोई कॉपी में, जो अकाउंट्स की कॉपी बनाइएगा वो फर्स्ट पेज में लिख लीजिएगा। जब भी खोलिएगा आपको दिखेगा। जब हम क्वेश्चन आगे करेंगे तो इसी तरह से बनाएंगे, मॉडर्न रूल से ही बनाएंगे, इसमें इजी होगा। गोल्डन रूल में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जो मॉडर्न रूल होता है उसमें इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस वर्ड में कमांड रहना चाहिए। वर्ड में कमांड रहना चाहिए, क्या करना आ रहा है, जा रहा है, ये समझ में आ गया, बन जाएगा।